बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ऐलान ने बीजेपी के माथे की शिकन बढ़ा दी है। दरअसल नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जेडीयू अब यूपी की राजनीति में एंट्री करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को यूपी में संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी नेता श्रवण कुमार को मिली है। श्रवण नीतीश कुमार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। श्रवण ने शनिवार को लखनऊ पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की है। इस मीटिंग में उन्होंने यूपी में जेडीयू के संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जेडीयू के एंट्री करने के बाद अब एनडीए में दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन में है। ऐसे में जेडीयू का यूपी में आना बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। राज्य में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर जेडीयू उस चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के साथ उसके रिश्ते में खटपट आ सकती है। इसके साथ ही जब सदन में वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया गया था तो उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हाल ही में मुस्लिम नेताओं ने एक दावा करके बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करने का नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं को गारंटी दी है। ऐसा दावा मुस्लिम नेताओं की ओर से दिल्ली में किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने यकीन दिलाया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। रहमानी ने कुछ शीर्ष मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही थी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रमुख घटक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से ये पूछे जाने पर कि क्या जेडीयू और टीडीपी के नेताओं से ये मुलाकात हुई है और उनका क्या रुख है, तो रहमानी ने कहा, हम लोगों की मुलाकातें अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस विधेयक का विरोध करेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि वो इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि इसका विरोध करेंगे। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा उसके लिए तो पूरा केंद्र सरकार लगी हुई है। वहाँ से जो आते हैं हम लोग घर पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ इतना लोग जा रहा है। ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है। और अभी बात आ रही है पर पैसा कम लग रहा है। अरे भाई, पैसा कम लग रहा थी तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अगर सरकारी में सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए। जब यहाँ पर जो भी कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई कि यहाँ के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहाँ के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। तो ये जरा समझ लीजिए ना कि कोई एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह का प्रॉब्लम है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर ही ना सोचा जाएगा कि हमारे राज्य के बच्चे यहाँ के बजाय दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उनको ये सुविधा इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ क्या किया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये तो हम लोगों को भी पहली बार जानने को मिला कि साहब इतना लोग चला जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जबकि बिहार देश में भी है और यहाँ पर भी सरकारी भी प्राइवेट भी सब बात कर रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ आ गई है, ये बात सही है। तो ये तो देखना पड़ेगा ही कि भाई कोई भी, और हम लोगों को तो आश्चर्य लगा कि यहाँ से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार का लोग इतना ज़्यादा विदेश में भेज दे रहा है। कैसे इतनी जानकारी है? ये नया नया जो सोशल मीडिया आ गया है उसी से ही सब चीज़ जानकारी है। हम तो सोशल मीडिया के पहले वाले हैं। हम अरे इतना ज़्यादा नहीं जाते थे। देखिए कहाँ जा, अब यूक्रेन कहाँ था? अरे रूस के, एक बात और, यूक्रेन तो रूस का ही ना हिस्सा था, तो वहां जो जाते थे रूस में वो तो कम्युनिस्ट जाते थे ना।
पहले भी जाते थे तो यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा था, तो उस समय तक खाली कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाते थे, सीपीआई और सीपीएम के लोग ही बाहर पढ़ने जाते थे। ये बात जरा पुराना बतवा जान लीजिए। अब नई बात आई है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी का एक वो हिस्सा हो गए। तो अरे वो हमने, अरे मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए। हम लोग भी आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को, अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब हाँ इतना लोग अब जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो, करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे सदन ने आपने अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने विचार को सदन के सामने रखने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से श्री अवध बिहारी चौधरी जी आप अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोग आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और पूरे सदन ने एक मत से आपको इस पद पर किया है। और आपका तो अनुभव बहुत पुराना है, आप तो विधानसभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ, तो आपका तो इतना समूचा है, और कई बार आप यहाँ के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं, सरकार के मंत्री के रूप में आप काम करते रहे हैं, और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज़ के बारे में, हर चीज़ की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा शुरू से ही है कि सब लोगों की बात सुनी जाती है। सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है वो सब लोगों की बात सुनी जाती है, पूरी बात रखी जाती है, और जो कुछ भी होता है, और आप तो एक हर तरह से आपका यहाँ का अनुभव है, इसमें हमको कुछ बताने की क्या आवश्यकता है, एक एक तरह का आपका अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिल करके, और हम सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई जब एक मत से इनको आपने पद पर आसीन किया है, तो उसी तरह से हमेशा इनका एक सम्मान रखना चाहिए, और मिल करके जैसा भी हो, विचार तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हाउस को चलना चाहिए, और नियमित रूप से हाउस को चलना चाहिए। सबको तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है ही, लेकिन हाउस चलना चाहिए, और खूब ढंग से एक दूसरे अपनी बात तो कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मिल करके चलिएगा। और अगर हमको कहिएगा तो हम तो पहले ही कह चुके हैं ना भाई, तो इसलिए सब बात को छोड़िए। अब जो कुछ भी स्थिति आई है, तो उसके बाद जो कुछ भी है सब लोग काम करिए, और सदन के हित में सारा काम करिए। तो इस अवसर पर आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूं, और ये पूरा सदन ठीक ढंग से सदैव चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।